जय श्री राधे राधे। कृष्ण भक्तों के लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कथा। सनातन गोस्वामी और ठाकुर लीला। नाम और नामी में अंतर नहीं है, परंतु भगवान के भक्त भगवान से भी अधिक भगवान के नाम से प्रेम करते हैं। नाम जप में स्वयं श्री कृष्ण भी विघ्न उपस्थित कर रहे तो नामाश्रित संत कहते हैं हम भजन नहीं छोड़ सकते। श्री सनातन गोस्वामी उच्च कोटि के संत थे। उनका अद्भुत वैराग्य था। महीने में एक बार मथुरा के ब्राह्मणों से भिक्षा में रोटी मांग लाते और रज में गाड़ देते। रज यानी मिट्टी में, धूल में जो मिट्टी होती है, गीली गीली मिट्टी होती है, उसमें गाड़ देते। 20 से 22 घंटे बाद भूख लगने पर यमुना जल में वही रोटी भिगो कर पाते थे। एक बार भिक्षा मांगने एक मैया के घर गए तो वहाँ विराजमान श्री मदन मोहन जी के दर्शन हुए। ऐसे भाव विभल हुए कि रोने लगे। मैया भी उच्च कोटि की भक्ता थी और ठाकुर जी उस मैया के साथ अनेक लीलाएं करते थे। ठाकुर जी यानी कि हमारे बंसी बजैया, हमारे कृष्ण कन्हैया, उनके साथ लीला किया करते थे। जब जब श्री सनातन गोस्वामी उनका मन दर्शन के लिए व्याकुल होता तो वे उसी मैया के घर जाकर दर्शन करते रहते। अब ठाकुर जी तो मैया के साथ हर वक्त खेला करते थे और सनातन गोस्वामी का मन होता था कि हम भी थोड़ी देर अपने नंदलाला के साथ खेलें, तो वो भी वहीं पहुंच जाते थे और मैया के साथ उनके घर जाकर वो भी दर्शन पा लेते थे। वह मैया जान गई कि मदन मोहन जी के रूप में बाबा आसक्त हो गए हैं। मैया बोली, बाबा इस काले से दिल मत लगाना। मैया ने सनातन गोस्वामी से कहा, ये काला मतलब कृष्ण कन्हैया को काले भी लोग कहते हैं, इस काले से दिल मत लगाना। इसके उत्पात से मेरे नाक में दम हो गया है। इतने छोटे से लल्ला है, इतने प्यारे से लल्ला है। कृष्ण जी को सभी प्यार करते हैं, कान्हा को सभी प्यार करते हैं। कभी वो सांवले सलोने रूप लेके पास आते हैं, कभी नटखट बालक का रूप लेकर पास आते हैं। तो इसके उत्पात से मेरे नाक में दम हो गया है। ये बड़ा उद्यमी छोरा है। कभी धूल मिट्टी में खेलता है, कभी कपड़े फाड़ कर लाता है। मेरा सारा संसार तो इसने छीन लिया, मैं अकेले बची हूँ। प्यार का बखान, प्यार की इतनी महिमा है कि उस प्यार में वो कान्हा को अपने गोद में खिला रही हूँ, मानो उसको पुचकार रही हूँ। कान्हा के प्यार में इतनी डूबी हुई हैं कि बस उसी के बखान में लगी हुई हैं। अब दूसरा कुछ हो ही नहीं पाता, केवल इसी के पीछे समय बीत जाता है। सारा दिन ये शैतानी करता है और सारा दिन मैं इसके पीछे दौड़ा करती हूँ। ये देखो भक्त की महिमा। एक भक्त मैया जिसके पास कान्हा दौड़े चले आते हैं उसके खेलने के लिए, उनके साथ उनका मन लगाने के लिए। तो अब दूसरा कुछ नहीं हो पाता, केवल इसी के पीछे समय बीत जाता है। इससे दिल मत लगाओ बाबा, वो सनातन गोस्वामी को समझा रही हैं कि मैं तो सारा दिन इस नटखट के पीछे परेशान हो जाती हूँ, तुम इससे दिल मत लगाओ, नहीं तो तुम भी परेशान होगे। सनातन गोस्वामी बोली, हमारा तो वैसे भी सब कुछ छूट गया है। एक लंगोटी के बाबा जी हैं और इन्हीं से प्रेम करने के लिए ब्रज में रहते हैं। जो भी ब्रज में रहते हैं वो सब कृष्ण लल्ला से इतना प्रेम करते हैं कि उनको हर चीज़ में अपने नटखट बाल मुकुंद ही दिखाई देते हैं। मैया बोली, तो बाबा यदि ऐसी ही बात है तो ले आओ इस चंचल छोरे को अपने संग ले जाओ। मैया ने कहा, दोनों के बीच में बड़ी रस भरी बातें चल रही हैं। तो मैया ने कहा, अगर तुम इतना ज़्यादा कह रहे हो तो इस छोरे को अपने साथ ले जाओ, बहुत ही चंचल छोरा है, इसको अपने साथ रखो। ठाकुर जी को साथ लाए और आदित्य टीला पर विराजमान कर दिया। मैया ने तो चंचलता में कह दिया कि ठीक है, इसको ले जाओ, और सनातन गोस्वामी बड़े खुश हो गए और ले आए और ला के वहाँ पे उन्होंने वही मिट्टी का एक टीला बना रखा था, उसी में उनको विराजमान कर दिया।
श्री मदन मोहन जी के लिए कुछ आटा मांग लाते और टिक्की बनाकर हाथों से उनको पवाते। पहले तो मिट्टी की या कहीं से जो भी मिल गया वो खा लेते थे, सो जाते थे। लेकिन अब तो मदन मोहन जी आ गए, अब तो बाल गोपाल आ गए, अब तो उनको खिलाना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आटा मांग लाते थे और उसकी छोटी छोटी रोटी पवा लेते थे, पवा के उसी से भोग लगाते थे। एक दिन भगवान बोले, बाबा आपके हृदय में भाव बहुत है और उस भाव के कारण टिक्की में बहुत स्वाद आता है, पर थोड़ा राम रस नमक भी डाल दो तो स्वाद अधिक बढ़ेगा। अब सादी रोटी किसी से खाई जाती है, उसमें कुछ मीठा रख दो या कुछ नमकीन रख दो तो खा सकते हैं। अब वो रोटी पवाते थे, तो साधु संत को खाना भूख कहाँ लगती है, वो तो बस केवल पेट भरने के लिए थोड़ा सा डाल लेते हैं, बाकी तो ऐसे ही रहते हैं। तो उन्होंने अपना रोटी पवाई और बना के खिला दिया कृष्ण जी को। अब कान्हा जी कह रहे हैं कि इसमें अगर कुछ थोड़ा सा नमक रख दो, नमक को बहुत से लोग राम रस भी बोलते हैं, राम रस रख दो, थोड़ा सा नमक रख दो तो इसमें थोड़ा और स्वाद आएगा। अब सनातन गोस्वामी भिक्षा में नमक भी मांग लाने लगे। कुछ दिन बाद भगवान बोले कि बाबा टिक्की में स्वाद तो बहुत अच्छा है, परंतु बड़ा सूखा है, इसमें घी पड़ जाए तो सट से गले से नीचे उतर जाएगा। अब कृष्ण जी ने कहा कि थोड़ा सा घी भी मांग लाओ, तो इसमें अगर घी चुपर के नमक लगा के दोगे तो बहुत अच्छे से गले से उतरेगा। सनातन गोस्वामी बोले, अब हम समझ गए कि तुम मायापति हो, कल कहोगे रसगुल्ला लाओ, परसों पकोड़ा लाओ, खीर लाओ। सनात बाबा बाबा लोगों को बहुत सी चीज़ों से मोह तो होता नहीं है, वो तो बस जो कुछ भी मिला खा लिया, पेट भर गया, भगवान भगवान राम राम जप रहे हैं। अब उनको कृष्ण की बातों में थोड़ा सा गुस्सा भी आया और चढ़ के बोले, हाँ अब तो तुम कहोगे पकौड़ा लाओ, रसमलाई लाओ, खीर लाओ, तो ये हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे? हम तो भजन करने के लिए बाबा जी बने हैं, तुम्हारे बढ़िया बढ़िया भोग के चक्कर में हमारा भजन छूट जाएगा, इसकी व्यवस्था तुम करो, हम कुछ नहीं जानते हैं। एक दिन आगरा जाने वाली एक व्यापारी की लाहौरी नमक की नाव यमुना जी के किनारे अटक गई। बड़े प्रयास करने पर भी नाव नहीं निकल रही थी। एक बालक ने वहां आकर व्यापारी से कहा कि चिंता मत करो, यहाँ आदित्य टीला पर एक बाबा भजन करते हैं, उनका दर्शन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वो तो बाबा थे, भगवान की पूजा भजन में हर वक्त लगे रहते थे। वो तो ये भी नहीं समझते थे नटखट बालक हमारे साथ भगवान यही बैठे हुए हैं, तो बस वो तो भगवान के दर्शन में लगे रहते थे। तो उस बालक ने कहा, वो बाबा बड़े ज्ञानी हैं, बहुत महात्मा हैं, उनके दर्शन कर लो तो तुम्हारा ये सब कुछ सही हो जाएगा। वह सनातन गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके बोला कि मेरी नाव फंस गई है, आप कुछ चमत्कार करके नाव निकाल दो। सनातन गोस्वामी ने ठाकुर जी की ओर इशारा किया और कहा, उनसे जाकर प्रार्थना करो, वही सब कुछ करने में समर्थ हैं। सनातन गोस्वामी परेशान बैठे थे कि अब इनको खीर भी चाहिए, लड्डू भी चाहिए, पुआ भी चाहिए, मालपुआ भी चाहिए, सब हम कहाँ से व्यवस्था करें। तो उतने में वो आ गए कि हमारी नाव फंस गई है, निकाल दो। तो उन्होंने भगवान की ओर देखा और कहा, वही सब कुछ करने वाले हैं, उनकी ओर उन्हीं से कहो, वही सब कुछ करेंगे, वही उनके दर्शन करो, उन्हीं से मांगो, वही सब तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। उसने मदन मोहन जी का दर्शन करके मन में संकल्प किया कि यदि मेरी नाव निकलकर मेरा सामान बिक जाए तो इनका मंदिर बनवाऊंगा। बस अब क्या था, अब जैसे ही वह नाव में चढ़ा तो नाव चलने लगी। उनका नमक कपूर में बदल गया और बाजार में बड़े बड़े ऊंचे दाम में बिक गया। उसने ठाकुर जी के लिए लाल पत्थर का मंदिर बनवाया और 56 भोग नित्य लगने लगे। अब भगवान जी की इच्छा थी कि हमें मालपुआ चाहिए, खीर चाहिए, रसमलाई चाहिए, भला ये इच्छा कैसे न पूरी होती, तो वो तो इच्छा पूरी होनी थी। उसके सारा सामान उसका बिक गया। उसने लाल पत्थरों का बड़ा सा मंदिर, मदन मोहन जी का मंदिर आज भी वृंदावन में बना हुआ है, वहाँ पे बड़े ऊंचे टीले पर बना हुआ है और वहाँ सनातन गोस्वामी जी पूजा करते थे। अब क्या था, अब तो वो इतना बड़ा मंदिर बन गया, खूब चढ़ावा चढ़ने लगा, भगवान जी के लिए रोज़ 56 भोग बनने लगे। उसने ठाकुर जी के लिए लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, 56 भोग नित्य लगने लगे, इतनी व्यवस्था भी कर दी, कुछ खेती की जमीन और गाँव में भी दे दी। ठाकुर जी की बड़ी भव्य दिव्य सेवा होने लगी। अब क्या था, इतनी खेती भी मिल गई, खूब चढ़ावा चढ़ने लगा,
इन सब से ठाकुर जी को खूब भोग लगने लगा। परंतु सनातन गोस्वामी की रहनी और वैराग्य में कोई अंतर नहीं आया। वे पहले की भांति ही भिक्षा मांग लाते और एक लंगोटी में भजन करते, क्योंकि उनको तो संसार से मतलब था नहीं, वो तो भगवान की पूजा में लगे रहते थे। युगल रस के उपासक न केवल भक्ति सांसारिक बल्कि 6 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, समीप, सारूप्य, सायुज्य, सारष्टि एवं कैवल्य की कामना को भी त्याग देते हैं। मतलब उनको संसार की, समीपता की, किसी भी चीज़ की उनको आवश्यकता नहीं थी। वो तो बैरागी होते हैं, बस भगवान के भजन पूजन में लगे रहते हैं। उन्हें तो जहाँ कहीं भगवान का रस चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की महिमा चाहिए, किसी भी कामना को वो त्याग देते हैं। वे प्रिया प्रीतम में निष्काम प्रेम को बढ़ाकर संसार के आवागमन से सहजता से मुक्त हो जाते हैं। अब ठाकुर जी के मंदिर में 56 भोग लगने लगे। अगर भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान से प्रेम नहीं है, तो वो भी इसी रसास्वादन में डूब जाएगा। उसको भी लगेगा 56 भोग लग रहे हैं, खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो। लेकिन सनातन गोस्वामी वो तो भगवान के भक्त थे, सच्चे भक्त थे। उनको तो एक लंगोटी पहनी थी, भगवान की पूजन में भजन में मन लगना था। उनको तो जो मिल गया खा लिया, पेट भर गया। तो ऐसे लोग जो हैं सारी कामनाओं को त्याग देते हैं और सिर्फ प्रिया प्रीतम में अपना प्रेम रखते हैं। सिर्फ श्याम सुंदर और श्यामा जी को ही प्रेम करते हैं, उन्हीं में उनका ध्यान लगा रहता है। संसार की आवागमन से सहज मुक्त हो जाते हैं, मतलब बड़ी आसानी से मुक्त हो जाते हैं। उनको संसार से मतलब नहीं है, सिर्फ भगवान से मतलब है। एवं उनकी महल टहल को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी महल टहल को प्राप्त कर लेते हैं मतलब उनके धाम पहुंच जाते हैं, जहां उनकी डेली सेवा हो रही है, रोज़ पूजा हो रही है, रोज़ भक्ति हो रही है, जहां सिर्फ उनका ही सब कुछ दिख रहा है, भगवान की ही लीला दिख रही है। ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं और भगवान की लीला नित्य निरंतर देखा करते हैं। ऐसे उपासक प्रेम में अनुरक्त होकर युगल विहार का भावपूर्ण नेत्रों से सदा दर्शन करते रहते हैं। जहाँ पर हमारे श्याम सुंदर रहते हैं, प्रिया प्रीतम रहते हैं, वहाँ पर हर वक्त वो उनके दर्शन किया करते हैं। प्रिया प्रीतम के आनंद में विहार में सदैव मगन रहते हैं, उनकी भक्ति में सदैव मगन रहते हैं, उनकी पूजा में सदैव मगन रहते हैं और अपने इन नेत्रों से सदा उनके प्रेम भरे दर्शन किया करते हैं। जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।